अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4 और सब्जेक्ट हमारा साइंस है। हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट। आज हमने इसके बुक पेज नंबर 41 से इसके कम्प्रीहेंशन जो है, इसका जो एक्सरसाइज वर्क है वो करेंगे। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ बुक पेज नंबर 41। बुक पेज नंबर कौन सा है हमारा? 41 पेज नंबर पर जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, यानी कि एक्सरसाइज वर्क जो है लर्निंग इज फन जहाँ मेंशन है, आज हम वो करेंगे। ओके, तो आप भी अपनी बुक्स बेशक खोल ली हैं तो खोल के सामने रख लें, अदरवाइज आप क्या करें, आप यहाँ सामने ही देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, थिंक ऑफ एन आइडियल हैबिटेट फॉर योरसेल्फ। What different things would you like to have? कि आप अपने लिए एक आइडियल हैबिटेट जो है उसके बारे में थिंक करें कि आप किस तरह की आइडियल हैबिटेट चाहते हैं, या आपकी जो आइडियल हैबिटेट है वो कौन सी है, और आप उसके अंदर कौन कौन सी डिफरेंट चीज़ें चाहते हैं कि वो उसके अंदर मौजूद हों आपकी आइडियल हैबिटेट के अंदर। ठीक है, तो इसमें आंसर है माई आइडियल हैबिटेट इज माई होम, कि मेरी आइडियल हैबिटेट क्या है, मेरा होम। यानी कि मैं अगर थिंक करती हूँ अपनी आइडियल हैबिटेट के बारे में कि मेरी आइडियल हैबिटेट कौन सी होगी, तो आई थिंक मैं उसके बारे में ये कहूँगी कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक मेरी जो आइडियल हैबिटेट होगी वो मेरा घर होगा। माई आइडियल हैबिटेट इज माई होम एंड द एरिया अराउंड माई होम, कि मेरा घर और मेरे घर के इर्द गिर्द का जो एरिया है वो मेरी आइडियल हैबिटेट होगी। ठीक है, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ हमारा घर जो है वही एक हमारी हैबिटेट में आता है, हमारे घर के इर्द गिर्द हमारा जितना भी एरिया है, हमारा स्कूल अगर हमारे घर के साथ है या कहीं भी है, आपकी आइडियल हैबिटेट आपका स्कूल हो सकता है, कुछ भी आपके आप कर सकते हैं। ठीक है, जो एरिया जहाँ पर आप अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। तो मेरा घर और मेरे घर के इर्द गिर्द जो एरिया है वो क्या है, मेरी आइडियल हैबिटेट है। ठीक है, I like to have different plants and trees and many animals there. मैं चाहती हूँ कि कौन कौन सी वहाँ चीज़ें हों, क्या क्या हो। मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर क्या हो, बहुत से ट्रीज एंड प्लांट्स हों। जब ट्रीज और प्लांट्स होंगे मेरी हैबिटेट में तो वो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होगी। ठीक है, मेरी जो हैबिटेट है वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होगी। ठीक है, और साथ ही साथ वहाँ पर अगर एनिमल्स होंगे तो फिर क्या होगा, और ही ज़्यादा मेरी जो है हैबिटेट वो प्यारी लगेगी। ठीक है, अक्सर हम देखते हैं कि हमारी हैबिटेट में हमारे इर्द गिर्द काऊ, बफलो, गोट, ठीक है, इस तरह से डॉग्स, कैट्स, हैन वगैरह और बहुत से इस तरह के एनिमल्स जो हैं वो हम अपनी हैबिटेट में इर्द गिर्द देखते हैं। ठीक है, तो अगर ये एनिमल्स हमारी हैबिटेट में होंगे तो इससे हमारी हैबिटेट जो है वो अच्छी भी लगेगी, और दूसरा कि एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होते हैं, तो इस पर भी कोई नहीं होगा। ठीक है, उनको फूड वगैरह भी इजीली वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, आगे क्या मैंने मेंशन किया है, आई वुड कीप माई हैबिटेट नीट एंड क्लीन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पीपल। जो मुख्तलिफ लोग मेरे साथ मिलेंगे, मैं भी होंगी अपनी हैबिटेट का है, मेरी हैबिटेट के अंदर अकेली मैं तो नहीं ना होंगी, बहुत से दूसरे लोग भी होंगे। क्या हमारे घर में बहुत से अफराद होते हैं वो होंगे, फिर हमारे एरिया जो हमारे घर के इर्द गिर्द जो घर हैं वहाँ पर जो लोग हैं वो भी हमारी हैबिटेट्स में शामिल हैं, तो वो भी क्या होंगे, सारे मिलके हम क्या करेंगे, अपनी हैबिटेट को नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करेंगे। कैसे कि घर के करीब, घर के बाहर कहीं भी जगह पर कोई हमें रैपर मिलता है, कोई गंदगी नज़र आती है तो हम उसे साफ करने की कोशिश करें। ठीक है, ताकि हमारी जो हैबिटेट है वो नीट एंड क्लीन रहे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। के रीन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं इनमें क्या डिफरेंस है, इन दोनों की क्या करें, एक दो एग्जांपल्स दें हर एक टाइप। ठीक है, ये आपकी बुक पर क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिख रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 जो है वो हम इंशाल्लाह ताला बाद में करेंगे, यानी कि कल करेंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 और 4 है। ठीक है, अब रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में डिफरेंस क्या है, आपको पता है दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो सबसे पहले हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को देखते हैं, वो क्या है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट विल नॉट रन आउट,
रीन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज हैं कि जो रन आउट नहीं होते, कि इंसान को यूज़ करें तो ये नहीं कि इंसानों ने यूज़ किया एक दफ़ा तो वो ख़त्म हो गए इसके बाद, ठीक है, वो जनरेट होते रहते हैं। ओके, इसमें एग्जाम्पल है विंड एनर्जी, सन एनर्जी, ये सब किसकी एग्जाम्पल्स हैं? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था, पढ़ा था। अब आगे दूसरा है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, के नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो कौन से होते हैं? तो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट कैन ओनली बी यूज्ड वंस, वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं कि जिनको सिर्फ हम एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। अगर उनको एक दफ़ा यूज़ कर लिया तो फिर वो क्या है, उनके और ज़्यादा होने के इम्कान बहुत कम होते हैं, ठीक है, वो हमें फिर दोबारा नहीं मिल सकते। जैसे कल हमने पढ़ा था, इसमें एग्जाम्पल्स पहले हम देख लेते हैं, कोल एंड ऑयल, ठीक है, अगर हम इनको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, ठीक है, एक दफ़ा ये ख़त्म हो गए तो फिर इनका आगे वाली जनरेशन्स को मिलना मुश्किल होगा, ठीक है, फिर ये हमें भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आगे ये नए तो बन रहे हैं, इंसान इनको कंटिन्यूसली बनाने में बिजी हैं, लेकिन क्या है, इतनी तेज़ी से बनते नहीं जितनी तेज़ी से इंसान इनको यूज़ कर रहे हैं। इसलिए हमें इन रिसोर्सेज को, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है नॉन रीन्यूएबल, इनको यूज़ करने में थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, ताकि ये हमें भी फ़ायदा दें और हमारे साथ साथ जो दूसरी जनरेशन आने वाली हैं उनके लिए भी ये सेव रहे। ओके, तो आई होप सो कि आपको इन दोनों क्वेश्चंस की बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई है। अब आपने क्या करना है, आपका ये काम है कि आप अपनी जो नोटबुक्स हैं उन पर इनको मेंशन करें। यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 से, ठीक है, हम भी ले देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारा एक्सरसाइज के पेज नंबर 41 का, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। आपने इनको अपनी नोटबुक पर टॉपिक वगैरह मेंशन करके बुक पेज नंबर भी मेंशन करना है, और बुक पेज नंबर मेंशन करने के बाद आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरह से लिखें, और लिखने के बाद ये नहीं करना कि आपने बस सिर्फ एक ही मार्कर से या एक ही पेन से इन दोनों को लिख दिया और कर लिया, नो, अच्छी वाला मार्कर वगैरह या पॉइंटर अगर आपने यूज़ करना है, पेन यूज़ करना है, वो करें और फिर इनको लिखें भी, और साथ ही साथ इनको लर्न भी करना है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला कल हम आगे वाले क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।